Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #question and I am your personal auxiliary Vinay Panegar right now with a new video of हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के पेपर को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करने का आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका सीट नंबर और उसके साथ में आपका सेंटर नंबर और उसके बाद में आपकी साइन को प्रेजेंट करके यहाँ पर बार को चिपकाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ आंसर में आप लिखेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ऑलराइट, पेपर आपका रहेगा सोशल साइंस। उसके बाद में डेट आपको लिखना है जिस दिन आपका ये एग्जाम रहेगा एंड लैंग्वेज ऑफ आंसर आपको लिखना है इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो, और जिस मीडियम में आप रहोगे जैसे कि आप हिंदी मीडियम के हो या उर्दू मीडियम के हो, आपको यहाँ पर आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखना है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको सप्लीमेंट शीट नंबर लिखना है अगर आप सप्लीमेंट शीट लेते हो तो। मूव करते हैं आगे फर्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से मैंने पेपर को प्रेजेंट किया है। आपको सेम इसी तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है। यहाँ पर बॉर्डर मार्जिन डालना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहले ही जाकर बैठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम पहले, कम से कम 15-20 मिनट पहले। पेपर आपको सुपरवाइजर देगा जो आपके क्लास में आएगा और उसी के साथ में आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से लाइन मार के हर पेपर में आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी बाकायदा अच्छे तरीके से दे रहे हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर हेड। यहाँ पर आपको दिख रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता सकूँ। ये लिखना आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लिखना बिल्कुल नहीं। ऑलराइट, मूविंग फर्दर हेड। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर माइकल फुकाल्ट रोट द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर आपने देखा है मेन आंसर को किस तरीके से पेन से अंडरलाइन किया गया है। पेन से अंडरलाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे तो प्रेजेंटेशन और अच्छा दिख के आएगा। आपको जिस तरीके से आपको टाइम मिलेगा हिस्ट्री पेपर के दिन, आपको बहुत टाइम मिलेगा। आपका पेपर 1 घंटे या 1.5 घंटे में हो सकता है, आधा घंटा आपको मिलता है पेपर को इवैल्यूएट करने का वापस से कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं किया है। आप उसको रीचेक कर सकते हो। रीचेक करके आप ये सब चीज़ के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हो। यहाँ पर आपने देखे क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B दोनों साथ में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 चालू होगा आपको न्यू पेज पे आना है। गलती से अगर आपका पेज कोई छूट जाता है तो यहाँ पर आप मार्जिन क्रॉस करके लिख डाल सकते हो अगर कोई एम्प्टी पेज है तो। ऑलराइट, मूविंग ओवर हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया जिसके लिए स्टूडेंट ने सिर्फ इतने छोटे छोटे एरोज डाला है। ये एरोज बहुत ही गलत है। एरोज गलत होने की वजह से मार्क्स आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट चेक करते पेपर, तो वो आपको यहाँ पर मार्क्स देंगे नहीं। ऑलराइट, मूविंग फर्दर हेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर तरीके से बॉक्स में करके दिया गया आंसर। अगर आपको भी बॉक्स आता है एग्जाम में तो बॉक्स में डेफिनेटली डालिए। ऑलराइट, आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो बॉक्स बनाने के लिए, आप पेन का भी यूज़ कर सकते हो बॉक्स बनाने के लिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा करके ध्यान दीजिए। हिस्ट्री और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पेपर बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 97 marks in history and social science, history and geography. I also hope that you will also score the same marks and above that if you are having a very nice presentation, because at my time I was superb in presentation, and hence I am sharing this video with you so that you can also be aware of कि presentation का importance कितना है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपका कोई पेज वापस से ब्लैंक जाता है, आप यहाँ पर उसको स्केल और पेंसिल से सीधे कैंसिल मार्क कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आप शॉर्ट नोट लिखने के टाइम पे ध्यान रखने की, अगर आप उसका टॉपिक लिख रहे हो, टॉपिक लिख के आप उसके पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, ये दिखाता है कि आपने कौन से शॉर्ट नोट का आंसर लिखा हुआ है। ऑलराइट, विद दैट ऑल्सो मूविंग फर्दर हेड। क्वेश्चन नंबर 3 जब चालू होगा, मैंने यहाँ पर इसको सर्कल किया है क्योंकि यहाँ पर ये न्यू पेज पे चालू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप न्यू पेज पे चालू नहीं करते हो, एग्जामिनर इसको पूरा कैंसिल कर देगा, जिससे आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पेज पे चालू करना है क्वेश्चन नंबर जो न्यू रहेगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखने से गलत हो गया है अभी वो। उसी तरीके से स्टूडेंट ने फिर एक मिस्टेक किया है कि न्यू पेज क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नहीं चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर न्यू पेज पे नहीं रहेगा, जितना भी आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का कंटेंट,
उसी कंटिन्यूअस पेज में जहां पर आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। मेक श्योर आप उसको कैंसिल कर रहे, आपका उसको यहाँ पर इतना स्पेस वेकेंट छोड़ के नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हो। जब आप लिख रहे हो नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर आपको पेंसिल से लिखने की नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज टर्न द पेज। ये नहीं भी अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर की ड्यूटी है कि वो लास्ट पेज तक का आपका पूरा पेज इवैल्यूएट करेगा कि आपने बीच में किधर कुछ लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो पूरे सारे पेज खोल के देखेगा कि कुछ लिखा है क्या नहीं लिखा है, बाद में वो खुद ही कट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्लीज टर्न द पेज, PTO प्लीज टर्न ओवर या काइंडली टर्न द पेज, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आंसर इन डिटेल आप जैसे देखते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 न्यू पेज पे लिखा गया है, वेल डन बाय दैट स्टूडेंट एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप वो गलती नहीं करो, आप न्यू पेज पे ही लिखो। ऑलराइट, इस तरीके से आंसर इन डिटेल लिखा गया है। आप मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो, उसके पॉइंटर्स यहाँ पे लिख सकते हो। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये हुई है कि यहाँ पे 1 2 3 यूज किया गया है, यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट का यूज किया गया है। कोई एक ही पेपर नंबरिंग स्कीम को फॉलो करिए। बुलेट सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो तो ये डॉट डालो, अगर बुलेट सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो। इफ नॉट बुलेट सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम या नंबरिंग फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक ही नंबर पैटर्न को दिमाग में रख के आप उसको ही लिखो। 1 2 3 4 लिखने के बाद में आप 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट करके अपने आंसर को प्रेजेंट मत करो। एग्जामिनर के लिए काफी कंफ्यूजन वाला काम रहेगा। ऑलराइट, और इससे आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर एक स्पॉट लग सकता है। विद दैट मूविंग फर्दर हेड, पॉलिटिकल साइंस जब आपका चालू होगा न्यू पेज पे तो इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने न्यू सब्जेक्ट को चालू कर दिया है न्यू क्वेश्चन नंबर के साथ। उसी के साथ में आपको अंडरलाइन करना है जो भी आपका आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में। ट्रू और फॉल्स में आपको ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है, फॉल्स लिखने का। अगर आपको और अच्छे तरीके से लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू, द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू। इज दैट क्लियर? If not this you want to write, अगर आपने अबाउ स्टेटमेंट लिखा है तो अबाउ लिखना, अगर आपने स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं था आपको तो द गिवन स्टेटमेंट लिखना। ऑलराइट, अगर आपको कोई स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, अगर फॉल्स है कोई स्टेटमेंट तो 2 पॉइंट लिखो उसके साथ में, जो कि यहाँ पर ये स्टूडेंट ने नहीं लिखा है तो उसके लिए उसका मार्क्स हो जाएगा डायरेक्टली 1, क्योंकि 1 मार्क आपका ट्रू और फॉल्स को जज करने के लिए रहता है और 1 मार्क आपका उसका करेक्ट स्टेटमेंट के लिए रहता है, जो कि उसको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर सिर्फ उसको मिलता है 1 मार्क्स। Is that clear? Moving further ahead, we have something called explain the concept. आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ही बाकायदा अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करना है, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन की लाइंस नहीं दी गई है, बॉर्डर्स नहीं मारा गया है। प्लीज मेक श्योर आपकी हर बॉर्डर हर पेज पे रहे आपका। आप सिर्फ स्टार्टिंग के पेज पे बॉर्डर मार के लास्ट के पेज में बॉर्डर्स नहीं दिखा रहे हो तो वही आपका नेगेटिव प्रेजेंटेशन के ऊपर जाता है। ऑलराइट, विद दैट ऑल्सो मेक श्योर क्वेश्चन नंबर 9 जो भी नवे क्वेश्चन नंबर है आप न्यू पेज पे चालू करते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रिपीट किया गया है प्रीवियस क्वेश्चन नंबर के पेज में, तो ये आंसर को माना ही नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि न्यू पेज पे नहीं लिखा गया था। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर इस तरीके से प्रेजेंट करने से ये पॉइंटर्स जो मैंने आपको बोला है प्लीज दिमाग में ध्यान रखिए, दिमाग में याद रखिए, सॉरी। एंड उसी के साथ में ये भी चीज और ये भी बात का ध्यान रखिए कि आप जो पेपर लिख रहे हो उसका प्रेजेंटेशन के साथ साथ आंसर के बॉक्सेस के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर सही और 9वें पेज पे रहना चाहिए। अगर न्यू है तो ABC है तो कंटिन्यू कर सकते हो। और पेपर के प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए, स्क्रिबलिंग अगर हो जाता है आपसे तो उसको एक डैश डालिए, ऐसा 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 करके काटने की जरूरत नहीं है। एंड उसी के साथ में अगर कोई पेपर कैंसिल हो जाता है पूरा तो यहाँ पर एग्जामिनर की साइन ले लीजिए, एग्जामिनर साइन कर देगा आपके लिए। इससे आपका ये पॉइंट रहता है कि आपको किस तरीके से किस तरीके से आपके पेपर प्रेजेंटेशन को एकदम बेस्ट दिखाना है। और ये साइन लेने से आपका ये एक फायदा रहेगा कि एग्जामिनर जो आपका चेक करेगा पेपर तो उसको लगेगा हाँ इस सुपरवाइजर ने साइन किया है, यहाँ पर मतलब कॉपी नहीं हुई है, गलती से बंदे ने पेपर को आंसर को गलत लिख दिया रहेगा, इसके लिए कट किया है। ऑलराइट,
आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक का पूरा समझ में आया होगा. आपका हिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा जाना चाहिए. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू वॉच मेरा वो वाला वीडियो जहां पर मैंने ये डाला हूं कि हिस्ट्री में से कौन से सब्जेक्ट्स आपको, हिस्ट्री में से कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना चाहिए जो आपको डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी. पेपर पैटर्न किस तरीके से आपको पेपर फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेगा. एंड ऑल्सो मेक श्योर विद दैट यू ऑल्सो गो अक्रॉस विद द एंटायर वीडियो विच आई हैव मेड फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज the highlight of 2021 paper of history and political science subject. I hope you will make sure that you will definitely go across that video. Thank you so much for watching the video till this end. I hope you have liked this video, and also make sure that if you have not subscribed my channel till yet, you should do that. And thank you for watching my video. All the very best.